फ्रेंड्स, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष सीखने की चैनल को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अष्टकूट मिलान के अंदर 7वें नंबर का पॉइंट, जिसको भुकुट दोष बोलते हैं। ये भुकुट दोष क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मैं आपको डिटेल्स में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो आप अपनी कुंडली से पता लगा सकेंगे, और किसी युवक और युवती की कुंडली का मिलान करना है तो भी आप इससे पता लगा सकेंगे। और ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट दिया है भुकुट दोष को, क्योंकि ये भुकुट दोष के अंदर अधिकतम गुण 7 मिलते हैं, और ये भुकुट जो पॉइंट नंबर 7 उसका मिलान नहीं होता है तो 0 मार्क मिलते हैं। दो ही ऑप्शन है इसके अंदर, 0 या 7, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें कुंडली के अंदर उसका वेटेज बहुत है। तो ये भुकुट दोष क्या है मैं आपको पूरी तरह से अभी समझा रहा हूं, आप ये वीडियो अंत तक देखना। और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मेरा कुंडली 59 पार्ट 01 से मैंने स्टार्ट किया है ज्योतिष सिखाने का एपिसोड पूरा, तो वहां से आप स्टार्ट करना, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी पता चलेगा। डायरेक्ट इधर आ गए तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी हम बात करेंगे कि भुकुट दोष क्या है। मित्रों, भुकुट दोष के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जैसे कि मैंने समझाया कि 7 गुण मिलते हैं, उसके संभवित गुण 0 मिलते हैं, नहीं मिलान नहीं होता है तो। और वैवाहिक जीवन के लिए हमें ये बहुत अच्छी तरीके से ये देखना चाहिए। अभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप युवक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन डालोगे, बर्थ प्लेस, और युवती का भी डालोगे, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है भुकुट दोष के अंदर 0 मार्क्स दिखाते हैं। मगर ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कई बार गलत आता है। मगर रियल इंफॉर्मेशन है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप वो सॉफ्टवेयर देखा और आपने देखा कि यहाँ तो 0 है और भुकुट दोष लग रहा है, तो आप विवाह के लिए मना कर देते। मगर ऐसा नहीं है मित्रों, ये सिंपल है, भुकुट दोष एकदम सिंपल है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो ये वीडियो आप अंत तक देखना, तो आपको इसमें सही पता चलेगा। तो भुकुट दोष तो अभी मैंने लिखा है 7 नंबर का पॉइंट है, और उसके भुकुट के अंदर 3 प्रकार होते हैं टोटल, और अधिकतम गुण 7 है। मिलता है तो उसमें 7 मार्क्स आ जाते हैं, और मिलन नहीं होता है तो उसमें 0 मार्क्स आते हैं। यहाँ पे इसमें 2 ही ऑप्शन है, 7 अदरवाइज 0, दो ही इसमें ऑप्शन है। अभी भुकुट दोष कैसे बनता है और उसके कितने प्रकार है, इसकी हम बात करेंगे। तो जब युवक और युवती की कुंडली में चंद्रदेव की राशि से 2 या 12 का डिफरेंट हो, 9 और 5 का डिफरेंट हो, 6 और 8 का अंतर होने पर भुकुट दोष बनता है। ये कैसे बनता है मैं अभी समझाता हूं। 2 और 12 का जब डिस्टेंस बनता है तो द्विद्वादश भुकुट दोष बनता है। द्विद्वादश यानी 2, द्वादश यानी 12, 2 और 12। नवम पंचम यानी 9 एंड पंचम यानी 5, तो नवम पंचम भुकुट दोष। और तीसरा है षडाष्टक भुकुट दोष, षडाष्टक यानी 6 और 8। तो ये तीनों भुकुट दोष कैसे बनता है, अभी हम इधर एक छोटा मैंने एग्जांपल दिया है, इसके अंदर मैं समझाता हूं। और ये तीनों भुकुट दोष का परिहार क्या है, और वो हमारी लाइफ के अंदर कुंडली मिलान के अंदर उसका क्या महत्व है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अभी मैं आपको इतना समझाऊंगा कि ये 2, 12, 9, 5, 6, 8 जो लिखा है कैसे बनता है। तो हम पहले बात करेंगे द्विद्वादश भुकुट दोष के बारे में। तो इसके अंदर मित्रों क्या है, 2 और 12 डिस्टेंस युवक और युवती चंद्रदेव की कुंडली से ये होता है, तब ये द्विद्वादश भुकुट दोष बनता है। कैसे बनता है, मान लो कि युवक की कुंडली है वृषभ, ये युवक की कुंडली है, और युवती की कुंडली है मिथुन, ये युवती की कुंडली है। मैं आपको भी समझा रहा हूं यहां पे। तो यहां पे क्या हुआ, आप देखो यहां से गिनो, ये युवक की कुंडली है, तो यहां से एक हो गया और ये 2 हो गया।
तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आया। अभी यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो फिर 12 आ गया। तो यहाँ पे 2 और 12 ये राशि है पूरी, ये राशि 1 से लेके 12 तक राशि नंबर है, और ये उसके राशि के नाम है, जो मैंने मेरे पिछले एपिसोड में आपको समझाया है। इसलिए मैंने बोला कि आप पिछले एपिसोड से स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मित्रों यही देखना है कि युवक की चंद्र राशि, चंद्र कुंडली के अंदर चंद्रदेव जिस राशि में बैठे हैं, मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि युवक की कुंडली के अंदर चंद्रदेव बैठे वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो उनकी कुंडली हो गई वृषभ राशि। और लड़की की कुंडली यानी युवती की कुंडली के अंदर चंद्रदेव मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये राशि जो आप गिनोगे 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो गया यहाँ। फिर यहां से मैं फिर गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12, 2 यहां पे वृषभ राशि पे है, तो ये 12 हो गए। तो इसको बोलते हैं द्विद्वादश मुकुट दोष। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको समझाता हूं। अभी यहां पे चंद्र राशि है मेष, यहां पे मेष राशि है, और लड़की की राशि है, युवती की राशि है वृषभ। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ये युवक की राशि है, दूसरा एग्जाम्पल है, और ये युवती की राशि है, तो यहां पे भी ऐसे होगा। कैसे, तो आप गिनो यहां से 1 और 2 यहां पे आ गए। फिर यहां से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो मेष पे आ गए। तो ये इसको बोलते हैं द्विद्वादश मुकुट दोष। अभी हम बात करेंगे नवम पंचम भुकुट दोष के बारे में। तो नवम पंचम भुकुट दोष कैसे बनता है, तो यहां पे युवक और युवती के कुंडली के अंदर चंद्रदेव दोनों की जो राशि में बैठे, वो दोनों के बीच का अंतर 9 और 5 होता है, तब ये नवम पंचम भुकुट दोष बनता है। पहले हमने देखा अंतर दोनों का 2 और 12 होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मेष राशि का ही दिया है कि योग की कुंडली है। अभी हम बात कर रहे हैं नवम पंचम की, तो ये योग की कुंडली है, बराबर। अभी यहाँ मेष राशि यहां तक गिनो आप, सॉरी सिंह राशि, तो यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 और 5 ये युवती की। अभी नवम पंचम की बात करें, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पे नवम पंचम की एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आपको यहां से इजीली पता चलेगा। आप गिनोगे 1 2 3 4 और 5, तो ये सिंह राशि आ गई। और योग की राशि है, ये योग की राशि मेष राशि है, जो ये 1 नंबर की राशि है, ये 1 नंबर की राशि है मेष। और युवती की 5 नंबर सिंह राशि है, तो युवती की राशि है 5 नंबर सिंह राशि। तो यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 और 5 नंबर की राशि आ गई। अभी हमें वापस जाना है, आप यहां से गिनोगे तो 9 आएगा। आप देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेष राशि आ गई। तो आप हम अभी यहां से इधर आए तो 5 हुआ, और 5 सिंह राशि से मेष राशि में गए तो 9 हो गया। तो इसको बोलते हैं नवम पंचम भुकुट दोष। अभी हम बात करेंगे षडाष्टक भुकुट दोष। तो षडाष्टक भुकुट दोष के अंदर क्या है, युवक और युवती की कुंडली के अंदर चंद्रदेव जिस राशि में बैठे वो दोनों राशि का अंतर 6 और 8 है, तभी ये भुकुट दोष बनता है। 6 और 8 डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पे भी एक एग्जाम्पल दिया है। मान लो कि ये षडाष्टक में युवक यहां पे है, युवक की चंद्र राशि, इस षडाष्टक का हम बात करते हैं। अभी यहां से 6 और 8 गणना, तो आप इधर गणोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे आ गया कन्या की राशि यानी युवती की राशि। षडाष्टक की युवती की हो गई, ये हो गई युवक की। तो यहां से 1 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। अभी आप यहां से उल्टा जाओगे तो 8 आएगा। तो यहां से गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेष राशि तक जाना है, क्योंकि युवक की जो राशि है चंद्र राशि, जो चंद्रमा बैठा है, ये मेष राशि है, जो यहां पे मैंने बताया है। तो हम वापस जाएंगे तो यहां पे आएगा, तो उसको बोलते हैं षडाष्टक योग। कैसे हुआ,
तो यहाँ से मेष राशि में हम इधर आए तो 6 हो गया, और यहाँ से हम मेष राशि में वापस गए तो 8 हो गया। तो उसको बोलते हैं षडाष्टक भुकुट दोष। तो मित्रों, ये 3 प्रकार के भुकुट दोष होते हैं, मैंने अभी यहाँ पे बताया। और उसमें युवक और युवती, ये युवक और युवती के कुंडली के अंदर चंद्रदेव जो राशि में बैठे हैं उसका डिस्टेंस 2, 12, 9 से 5, 6 और 8 का अंतर होता है, तभी यह भुकुट दोष लागू होता है। अभी यह भुकुट दोष होता है तो उसको कैंसलेशन कैसे होता है, मीन्स कि उसका परिहार कैसे होता है, वो अपने आप खारिज कैसे हो जाता है, वो पूरा डिटेल्स में सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। द्विद्वादश भुकुट दोष का, नवम पंचम भुकुट दोष का और षडाष्टक भुकुट दोष का, क्योंकि एक वीडियो में पूरा आपको समझाने जाऊंगा तो आप इसके कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको समझाया कि भुकुट दोष क्या है और उसका वैवाहिक जीवन के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसको 7 में से 7 मार्क्स मिलते हैं, अदर वो नहीं मिलता है तो उसके बाद 7 से 0 मार्क्स मिलते हैं, और ये भुकुट दोष को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है। तो मित्रों, आज मैंने जो वीडियो आपको ये बना के समझाया, मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।